राहुल गांधी आपको बता दे जीतेगा नहीं, पप्पू के दिमाग का कोई नहीं कस पाया है नट, ना बहू मिलेगी ना कोई मिलेगा बहुमत। आपके काम को देखते हुए 500 रुपए आपके पेटीएम में प्राप्त हो गया, धक्का कम दीजिए अंकल जी। 2 करोड़ रोजगार का था 100 दिन में महामारी का 100 दिन बिल्कुल बोले हैं। प्रूफ दीजिए, प्रूफ दीजिए, प्रूफ दीजिए। जुमलेबाज है बिल्कुल जी। राहुल गांधी जुम्मेबाज है, कभी फ्लाइंग किस करता है, कभी आंख मारता है, कभी हवाई चुम्बन देता है, बहन को चुम्मा ले लेता है, तो क्या गलत बोल रहे हैं? जो करता है वो बोल रहे हैं, दिखाइए। ऐसा है आराम से चले जाओ अंधभक्ति। नहीं अरे आप बिल्कुल इतनी जनता अगर हम अंधभक्त तो आप चमचे हैं क्या? जब से कांग्रेस सरकार आ रही है अपराध बढ़ गए हमारे छत्तीसगढ़ में। क्या कह रहे कांग्रेस सरकार है और अपराध बढ़ गया? कहीं भी अपराध तो उसको इग्नोर करो, बिल्कुल करो। वाह वाह, ताली ताली ताली। अब सुनिए मैम, पता है क्यों बोल रहे हैं? धक्का कम दीजिए चाचा जी, सुनिए। क्या कहेंगे, क्या लग रहा है किसकी सरकार इस बार आनी चाहिए और आपकी नजर में क्या लग रहा है किसने बेहतर काम किया? मैं भारत किसान यूनियन का अध्यक्ष हूँ देवरिया जिले का। इतनी एज में मैंने इतना तो देखा कि इतना झूठ बोलने वाला पीएम आज तक नहीं हुआ। झूठ बोलते, एक मिनट, जुमलेबाज है बिल्कुल जी। और दूसरी बात सुन लीजिए, राहुल गांधी जुम्मेबाज है, जो बिना सुनिए ना, मेरा व्यक्तिगत अधिकार है, हम कुछ भी बोलेंगे नहीं, आप रोक नहीं सकते। राहुल गांधी चुम्मा देता है, राहुल गांधी चुम्मा देता है, देश का युवा सब जानता है। कभी फ्लाइंग किस करता है, कभी आंख मारता है, कभी हवाई चुम्बन देता है, बहन को चुम्मा ले लेता है, तो क्या गलत बोल रहे हैं? जो करता है वो बोल रहे हैं। ऐसा है, आप अपनी बहन के साथ क्या करते हो अगर पपी लेते हो तो? हम सनातनी है, पैर छुके प्रणाम करते हैं। राहुल गांधी की तरफ फ्लाइंग किस और चुम्मा नहीं लेते हैं, ठीक है? सनातनी के कल्चर से फॉलो किए। नहीं आप जब आप अध्यक्ष है ना, तभी आप निष्पक्ष आप हो ही नहीं सकते। आप फंडिंग लेके आए हुए हैं। हम जनता है, जनता का राय लीजिए मैम, यूथ का राय लीजिए। राहुल गांधी क्या बोलता है? हम युवाओं के नेता है, तो हम युवा है ना, हम बताएंगे ना कौन है मेरा नेता। बात खत्म। बस 52 साल का कौन युवा है? हाँ, वो आपको पता चल रहा है। किसान यूनियन कौन राकेश टिकट डकेट वाले है, ठीक है? आपको बता देते हैं। राहुल गांधी आपको बता दे जीतेगा नहीं, पप्पू के दिमाग का कोई नहीं कस पाया है नट, ना बहू मिलेगी ना कोई मिलेगा बहुमत। सीधी सी बात है, हमारी किसी पार्टी से रिश्तेदारी नहीं है। जो जनता के लिए काम करेगा, जो आवाम के लिए काम करेगा, जैसे अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लिए कर रहा है, कुछ भी नहीं। हेलो, ऐसा है, हम आप जब बोले तब वो बोला तुम्हारे बराबर लड़के हमारे, ठीक है ना? सब गलत है, ठीक है ना? बदतमीजी कम का बात रख रहे हैं। हम किसी के साथ नहीं है। जो जवान मूवी बनी है ना, एकदम 100% सही आज के पॉलिटिक्स में बनी है। हमारी किसी से रिश्तेदारी नहीं है, ठीक है ना? हमारी जो भी पार्टी आवाम के लिए, इस मुल्क के आवाम के लिए काम करेगी, उसके सुख दुख के लिए काम रहेगी, हम उसके साथ है। ना हमारी कांग्रेस से रिश्तेदारी है, ना हमारी बीजेपी से, ना हमारी सपा से, किसी से। जो पब्लिक के लिए काम करेगा, हम पब्लिक के लिए काम नहीं कर रहे मोदी जी। क्या पब्लिक से काम करा बताओ? जनता के विकास की एक मिनट 2 करोड़ रोजगार का वादा था। एक मिनट, 2 करोड़ रोजगार का क्यों बोल रहे हैं? प्रूफ दीजिए, कहाँ बोले हैं? नहीं बोले, झूठ क्यों बोल रहे हैं? नहीं बोले। सुनिए, 500 रुपया आपके काम को देखते हुए 500 रुपया आपके पेटीएम में प्राप्त हो गया, धक्का कम दीजिए अंकल जी, अंकल जी धक्का कम। 100 स्मार्ट सिटी का वादा था, 2 करोड़ रोजगार का वादा था, 100 दिन में महामारी का 100 दिन बिल्कुल बोले हैं। प्रूफ दीजिए, प्रूफ दीजिए, प्रूफ दीजिए। प्रूफ ही नहीं देंगे। मोदी जी का काम मांग रहे हैं, हम मोदी का काम बताते हैं, इनसे प्रूफ मांगिए, प्रूफ दीजिए ना। 2 करोड़ रोजगार कहीं भी दिखा दीजिए, हम मान जाएंगे। महंगाई कम, उसके बाद से महिलाओं की दिखाइए। ऐसा है आराम से चले जाओ अंधभक्ति। नहीं अरे आप बिल्कुल इतनी जनता। अगर हम अंधभक्त तो आप चमचे हैं क्या? आराम से बात कीजिए। हमको आप अंधभक्त क्यों बोल रहे हैं? मेरा विचारधारा हम कुछ भी रखेंगे। हम अंधभक्त तो आप चमचे हैं क्या? झूठ क्यों बोलते हो? चमचे हैं क्या? पेटी वो बोले नहीं है क्या? वो बोले नहीं है। मेरा विचारधारा हम रखेंगे। 2 करोड़ रोजगार का किया 100 दिन में महंगाई कम करके दिया वाला। 100 स्मार्ट सिटी बना किया वाला। कहाँ है स्मार्ट सिटी? कहाँ है स्मार्ट सिटी? मैम सुनिए ना, काम का पूछ रहे थे ना, लगता है अंक है, सुन लीजिए आप। लगता है 4 महीने से इज्जत से बात कीजिए। कितनी बार बोले हैं? इज्जत से बात कीजिए। कितने रेप हो रहे हैं? इज्जत से बात कीजिए। कितने रेप हो रहे हैं? कितनी बार बोले हैं? ये लोग बात करेंगे। रेप हो रहे हैं मैम, हमारे छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं, जो बोल रहे हैं ना, ये सब हमारे छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं। कांग्रेस सरकार है, अब रेप भी हो रहे हैं, अपराध हो रहे हैं। जब से कांग्रेस सरकार आ रही है अपराध बढ़ गए हमारे छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में अपराध बढ़ गया, बिल्कुल बढ़ गए हैं साहब, कांग्रेस सरकार है। क्या कह रहे कांग्रेस सरकार है और अपराध बढ़ गया? कहीं भी अपराध तो उसको इग्नोर करो,
बिल्कुल करो। वाह वाह, ताली ताली ताली। अब सुनिए मैम, पता है क्यों बोल रहे हैं? धक्का कम दीजिए चाचा जी, सुनिए मैम। मोदी राजस्थान रेप में, सुनिए चाचा, राजस्थान रेप में नंबर 1 आता है, ठीक है? वहाँ का अशोक गहलोत सीएम पता है क्या बोलता है मैम? मोदी मोदी मोदी, राहुल का चमचे, मोदी 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 मोदी। तर्कसंगत बात करते, हो गया। अरे आपका अशोक गहलोत पता है क्या बोलता है? राजस्थान रेप में नंबर 1 जो रेप करता है वो मर्द है, ये मर्दों का शहर है। आपको अशोक गहलोत बोला, बोलिए इस्तीफा मांग करेंगे, बोलिए इस्तीफा चाहिए। किसी की सरकार में गलत है, बिल्कुल गलत है, उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। घोटाला, कोयला घोटाला, वक्फ और जमीन घोटाला, 2G घोटाला, जीजाजी घोटाला, सब घोटाला किए हुए हैं। आप बात करते हैं भ्रष्टाचार का। अरे ये लोग पत्रकार का इज्जत नहीं करते मैम। 14 पत्रकार फतवा जारी किए, पता है क्यों किए हैं? क्योंकि मोदी जी के साथ G20 के बाद डिनर पे खाना खाने के लिए बुलाया गया था। भाग जाएंगे, चमचे हैं ये, अंधभक्त बोलते हैं हम लोग को, ये लोग खुद चमचे हैं। मोदी जी का काम गिनवाते हैं मैम। जो सरकार 14 करोड़ शौचालय देगा और दिए भी है, 14 करोड़ शौचालय, एशिया का सबसे नंबर 1 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल कंपनी मोदी जी दिए हैं। 200+ मेडिकल कॉलेज, 16 IIT कॉलेज, 15 एम्स, सब काम मोदी जी के रहते हुए हुआ है। आज नारी शक्ति का भी बात आ रहा है, नारी शक्ति का बात, अभी 128वां संशोधन हुआ है, नारी को इतना शक्ति मिला है, 33% का आरक्षण मिला है। कहीं ना कहीं अब राजनीति में भी झंडा गाड़ेगी महिला है। कहीं ना कहीं सोनिया गांधी महिला होते हुए भी बीइंग वुमेन जो है आज तक कुछ नहीं की थी महिला के लिए। मोदी जी सिर्फ और सिर्फ 9 साल में करके दिखा दिए। ये है मैम अमृतकाल। आपको एक बात और बता दें, मुस्कुरा रहे हैं। अरे नहीं, मैं तो ये कह रहा था, अगर वो मोदी की अगर वो करेंगे तो आप हमें पाकिस्तान भेजेंगे ना। अगर हम मोदी सुनो तो सही। अरे नहीं, अरे हमें तो बोले अभी वीजा करवा देते हैं, हम तो बोले ही नहीं। आराम से इंग्लैंड भेज दो, मैं US से भेज दो, हम वहाँ जाके बड़े खुश हैं। क्यों भेजेंगे? अरे कायदे में रहिए, फायदे में रहिएगा भाई। बाबा का मॉडल चल रहा है, कायदे में रहिए, फायदे में रहिएगा भाई साहब। जो हिंदू राष्ट्र का समर्थन करेगा, जो सनातन का बात करेगा, वो इस देश में रहेगा। कटुआ अटुआ से देश नहीं चलेगा। देश तो धर्मनिरपेक्ष है ना, तो सनातन की ही बात क्यों? यहाँ तो धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात की जाती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई की बात की जाती है, तो फिर सनातन ही क्यों? आप धर्मनिरपेक्ष का बात की, सेक्युलर का मतलब क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष आज की डेट में सेक्युलर का मीनिंग पता है क्या है? आज की डेट में सेक्युलर का हिंदी मीनिंग पता है क्या है? हिंदू विरोधी। एक ऐसा व्यक्ति जो सनातन के देवी देवताओं को गाली दे, एक ऐसा व्यक्ति जो सनातन को डेंगू मलेरिया एड्स तक बोले, उसको सेक्युलर बोलता है। ये बात हम नहीं बोल रहे हैं। I.N.D.I जो एलियंस तैयार हुआ है, ये एलियंस जो अलग अलग इंडिया, वो जो मंगल ग्रह से आए हैं, वो लोग ये प्रूव कर चुके हैं कि कहीं ना कहीं सेक्युलर नहीं है ये देश, ठीक है? सेक्युलर इमरजेंसी के तहत रखा गया है, ठीक है? ये देश सेक्युलर नहीं है। उदयनिधि स्टालिन के साथ जो गठबंधन बना, जो बोलता है सनातन को मिटाएंगे, तो आपको बता दें मैम, जो सनातन ना मिटा औरंगजेब की तलवार से, वो सनातन क्या मिटेगा औरंगजेब की औलाद से। अच्छा, एक चीज और, ये इंडिया और भारत का बड़ा विवाद चल रहा है, और मोदी जी ने तो सत्र के जो विशेष सत्र रखा गया था, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली बोल दिया है कि बड़े ऐतिहासिक फैसले लिए जाएंगे। तो क्या लग रहा है, जिस तरीके से विपक्ष अटकलें लगा रही है कि इंडिया का नाम भारत रखने वाले हैं, क्या लग रहा है, वाकई लग रहा होने वाला है? मैम बिल्कुल होगा। इंडिया हम लोग यूज करेंगे ही नहीं। पूछिए क्यों नहीं करेंगे? विपक्ष का डर से नहीं। विपक्ष तो पहली बार डॉट लगाया है। आप ही से पूछते हैं पत्रकार महोदय, आप पढ़ी लिखी होंगी, U.S.A को आप क्या बोलती हैं? USA बोलती हैं, तो USA तो नहीं बोलती हैं। U.A.E को क्या बोलती हैं? UAE बोलती है। UI तो नहीं बोलती है, तो फिर I.N.D.I.A को आप इंडिया कैसे बोल दी? तो ये इंडिया नहीं है, डॉट है, जिसमें सबसे बड़ा डाउट है, ठीक है? दूसरी चीज, अब आप इंडिया भारत का बात की। इंडिया मैम गुलामों का देश है, ठीक है? इंडिया सपेड़ों का देश जाना जाता है। लेकिन भारत मैम, भारत सोने चिड़िया से जाना जाता है, सोने की चिड़िया से, ठीक है? भारत विश्व गुरु से जाना जाता है, ठीक है? भारत ज्ञानों से जाना जाता है, ठीक है? क्योंकि भा का मतलब ही है, संस्कृत का शब्द है, भा का मतलब है ज्ञान, और रथ का मतलब लिपटा हुआ, लगा हुआ। जो शब्द ही ज्ञान से लगा हुआ है, उस शब्द को भारत बोलते हैं। भारत रखे, क्या दिक्कत है मैम? की बात बिल्कुल सही है, लेकिन जब विपक्षी गठबंधन ने अपना नामकरण किया, ऐसे में ही क्यों भारत की याद आई? इससे पहले क्यों नहीं? मतलब हम बता देते हैं। मोदी जी लाए थे अमृतकाल। अमृतकाल का क्या मेन मकसद था? हाँ सुनिए, बता रहे हैं। गुलामी जो मानसिकता था, पहले उसको खत्म करना। पहले मुगल गार्डन हटाए, फिर मुगल का सिलेबस हटाए। अब जो कुछ मुगल के नाजायज औलाद इस देश में है ना, उनको भी अब हटाने का काम करेंगे। दूसरी बात, भारत इंडिया का बोल रही है ना, अभी याद नहीं आया, ठीक है? जब उलाड़े कोई दिक्कत नहीं, तुरंत ना, अगर मान लीजिए तुरंत कानून अगर पास करेंगे, शाहीन बाग में थुका हुआ बिरयानी खाने के लिए बहुत लोग बैठने के लिए रेडी हैं। तो इसीलिए धीरे धीरे करके ला रहे हैं, समय के अनुसार चल रहे। क्या दिक्कत है मैम? देश का युवा समर्थन कर रहा है, और कहीं ना कहीं सनातन संस्कृति देश चलेगा। भारत रखा है तो देश का पूरा युवा
का समर्थन करता है उनको। तो देखिए इस वक्त जो है हम दिल्ली के कनॉट प्लेस में मौजूद थे, जहां पर आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर आम जनता की राय सुनी। कुछ लोगों ने जहां विपक्षी गठबंधन का समर्थन किया, तो वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना था कि बीजेपी आज नहीं अगले 5 साल तक वर्चस्व में आएगी और अपना सत्ता लहराएगी। खैर कौन आएगा कौन नहीं ये तो आने वाला समय बताएगा। तब तक के लिए आप कहीं नहीं जाइए, देखते रहिए NTV निष्पक्ष।